नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार वापस से तेज गिरता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 350 पॉइंट नीचे खड़ा है इस समय। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम में है, 2.25% टूट गया है बैंक निफ्टी। 1000 पॉइंट्स की गिरावट दिख रही है। ये चिंता का विषय है। और बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है कि इसका वेटेज नहीं है, हमारे निफ्टी में भी ये हाईएस्ट वेटेज ओन करता है क्षेत्र। अपने आप में बड़ी दिग्गज बैंकों का क्षेत्र है ये। अगर आप आज बैंकिंग क्षेत्र की बात करें और स्टॉक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में 14 स्टॉक्स हैं और 14 के 14 नेगेटिव खड़े हैं इस समय। 2.25% बैंक निफ्टी नीचे है। ऑन एन एवरेज स्टॉक भी 2% 1.5% नीचे है। आज का जो अगर मैं देखूं टॉप लूजर शायद एक्सिस बैंक है, 4.25% नीचे है। बाकी मेजोरिटी साइड पे 1.5% बैंकिंग शेयर नीचे दिख रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको ना इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज बोलना चाहूंगा। इस समय ना आपके लिए किसी का कोई ओपिनियन मैटर नहीं करता कि आपको कोई बोले भाई ये खरीद लो बहुत अच्छा रहेगा इस गिरावट में, या आपको अगर कोई बोल रहा है ये बेच दो बहुत अच्छा रहेगा गिरावट में, वो तो सबसे ही ज्यादा खराब है। लेकिन खरीदने का डिसीजन भी आपका, अगर आप आज लेकर पैसा बनाने की सोच रहे हो 1 महीने 3 महीने में, तो वो गलत पड़ सकता है। खरीदना आपको, अगर आप बाजार में खड़े रहोगे तो एक ना एक दिन फायदा दे देगा। बेचना आपको फायदा देगा नहीं देगा ये नहीं कह सकते हो आप। बेचने के लिए आप शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव हो सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो पाओगे। मेरा सिंपल सा है कि अगर कंपनी टिकी रहेगी तो कंपनी का प्राइस तो ऊपर आ ही जाएगा, लेकिन आपने अगर बेच दिया तो वो बेचा हुआ भाव दोबारा आएगा नहीं आएगा नहीं पता। मार्केट दोस्तों बहुत ही सिंपल है। जो इक्विटी मार्केट है ये आपको ना ऐसे वन साइडेड फ्लैट रिटर्न्स कभी नहीं देता। ये क्या करता है, ऐसे जाता है ऐसे जाता है, ये इसकी चाल है। अगर इसमें ऐसे ऐसे ना हो ना तो फिर ये मार्केट किस काम का, किस बात का। यहां आपको थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स के चक्कर में बहुत हैवी रिस्क उठानी पड़ती है, और रिस्क है इसीलिए थोड़े ज्यादा गेन्स मिलते हैं यहां पे। अदरवाइज तो पब्लिक एफडी कर लेगी, और अगर पैसा है तो रियल एस्टेट में चली जाएगी, वहां भी नॉर्मल फ्लैट टाइप चलता है मामला। इक्विटी मार्केट में ही क्यों इतनी जल्दी पब्लिक अट्रैक्ट होती है और क्यों यहां पे रिस्क है? क्योंकि यहां पे आप 1000 रुपए भी लगा सकते हो, 1 लाख भी लगा सकते हो, करोड़ भी लगा सकते हो, 10 करोड़ भी लगा सकते हो। कुआ है, जितना मर्जी लगा लो, ठीक है। और थोड़े एक्स्ट्रा इंच ऑफ मार्जिन रहते हैं यहां पे, ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो यहां पे ना हर व्यक्ति लड़ रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं सही पकड़ लूं, सही चीज देख लूं, और उसने उसे गैम्बल बना दिया। अब जब गैम्बल बना दिया तो गैम्बल का आउटकम आपको पता है लॉस होता है। जिस दिन आप इसे एज अ बिजनेस देख लोगे उस दिन आप इसमें पैसा बनाने लगोगे। कोविड के समय में रियल एस्टेट मारा फिर रहा था, कोई खरीदने को तैयार नहीं था, पैसा किसी पे था नहीं, जान बचा रहे थे सब अपनी, और बहुत सस्ता मिल रहा था रियल एस्टेट। आज वहां से उसने भी बहुत अच्छा कर दिया है। इक्विटी मार्केट भी कोविड लो से बहुत स्ट्रांग है। आज की डेट में रियल एस्टेट भी महंगी है, सस्ती तो नहीं है, और मार्केट भी महंगी सस्ती में आप देखो तो डर है, बाकी तो न्यूट्रल है। आज की डेट में आप अगर रियल एस्टेट खरीदते हो तो निश्चिंत हो जाते हो और खरीद के बैठ जाते हो। फिर उसमें थोड़ा बहुत पैसा बनता रहता है आपका। हर मिनट हर दिन तो नहीं बनता 6 महीने 1 साल में ही है, जब बिल्डर थोड़े बहुत पैसे बढ़ाता है। इक्विटी मार्केट में मंडे टू फ्राइडे 9:15 से 3:30 तक हर सेकंड प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है। कभी आपको खुश करेगा, कभी दुखी करेगा। आजकल दुखी कर रहा है। तो कहने वाली बात ये शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है, ये इस समय तो प्रॉपर लॉन्ग टर्म का गेम है। आप बैठे रहोगे लेकर और नीचे में थोड़ा और एवरेज कर पाओगे और भरोसा रखोगे तो ठीक है। लेकिन आप सोचो मेरे लेने का बस ऊपर ही दिखे, वो पॉसिबल नहीं है इस समय। अब आज जो गिर रहा है, अब मैं आप सभी के साथ डे टू डे वीडियो शेयर करता हूं। अब मैं 1 साल बाद की बात करने लगूंगा सारी वीडियो में तो फिर कोई देखेगा ही नहीं ना, उन्हें अपडेट चाहिए। तो मैं आजकल ज्यादातर क्या कर रहा हूं, आपके साथ सारी अपडेट शेयर करता हूं कि कौन से स्टॉक में क्या हो गया है, क्या खबर है, क्या चल रहा है। अब लोग उसको सोचते हैं कि भाई नेगेटिव, भाई कोई अच्छी खबर नहीं दे रहे या फिर गलत डायरेक्शन दे रहे हो। मैं तो डायरेक्शन ही नहीं दे रहा, मैं तो न्यूज शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ, अपडेट शेयर कर रहा हूं, और वो पता होना बहुत जरूरी है। अपना व्यू जब रखता हूं तो बोलता हूं मेरा ओपिनियन है, और ओपिनियन आपके साथ मैं वीडियो के माध्यम से अगर नहीं शेयर करूंगा तो आपको मैं केवल न्यूज ही शेयर करूंगा तो वो तो आपको कोई भी दे सकता है। हमारे चैनल से टाइमली न्यूज, और उसमें मेरी तरफ से मेरा एनालिसिस रहता है, दैट्स इट, जो मैंने इसमें मार्केट में नॉर्मली देखा है।
अब अगर मैंने आपके साथ डे वन से एक चीज कही है कि आप पूरी दुनिया की जंग मत देखो, आप निफ्टी मत देखो, आप अमेरिका का बाजार मत देखो, आप केवल कच्चा तेल देखो। अगर कच्चा तेल नीचे जा रहा है तो बाजार बढ़ेगा और ऊपर जा रहा है तो बाजार गिरेगा। सही बैठी है बात, नहीं बैठी वो बता दो। $120 से $85 आया मार्केट का क्रूड ऑयल, तो मार्केट भी आपके लिए 23,600-700 से 24,300 तक गया। अब क्रूड क्या कर रहा है, दोबारा $85 से 90 हो गया, तो मार्केट फिर नर्वस हो गया कि यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं सॉल्व, ये तो दोबारा ऊपर जा रहा है। बस यही हुआ है मेरे हिसाब से। तो अगर मैं अभी क्रूड की बात करूं आप सभी के साथ पर्टिकुलरली, तो 89.5 पे ट्रेड कर रहा है डॉलर प्रति बैरल, 2% के करीब की तेजी है यहाँ पे। तो ये चीज बाजार को थोड़ा सा डरा रही है, बाकी कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अगर आप इस समय डाउ फ्यूचर्स को भी देखोगे ना, वो भी पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहा है, नेगेटिव ट्रेड नहीं कर रहा। ट्रेड नेगेटिव कर रहा है कुछ तो इंडियन मार्केट है, वो भी शायद कच्चे तेल की वजह से। कोई ऐसी बड़ी लेवल पे नेगेटिव न्यूज नहीं आई। आज क्लोजिंग देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कहाँ पे क्लोजिंग आती है। अगर हम वीकली बेसिस पे 24,300 के नीचे रह गए तो परेशानी बढ़ रही है, और वीकली बेसिस पे अगर हम 24,300 के ऊपर निकल गए तो शायद हम ये कह सकते हैं कि हमने बॉटम बना लिए हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।